नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा इजात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। टंगमर्ग अस्पताल में जदीद डायलिसिस सेंटर का आगाज। उधमपुर में स्ट्रॉबेरी इनकलाब, किसानों को गैर मामूली मुनाफा। श्रीनगर का अमीरा कदल पैदल पुल तरक्की के लिए नया दरवाजा। पुंछ में माजूर अफराद के लिए इमदादी कैंप, मुआविन आलात फराहम। डल झील में हिफाजती मश्क, SDRF और टूरिज्म पुलिस सरगर्म। बारामूला के टंगमर्ग इलाके में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जदीद डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मरहले पर रोज़ाना 2 मरीजों की डायलिसिस की जा रही है, जिसे अनकरीब बढ़ाकर 4 कर दिया जाएगा। मकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर की जानिब से ये एक उम्दा पहल है, जिससे दूर दराज और पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब मरीजों को खासा फ़ायदा होगा। अस्पताल इंतज़ामिया को उम्मीद है कि यह मरकज़ इलाके में सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने में संग मील साबित होगा। बारामूला के टंगमर्ग में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जदीद डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इफ्तिताही मरहले में यहां 2 मरीजों की रोजाना डायलिसिस की जा रही है और जल्द ही इस तादाद को बढ़ाकर रोजाना 4 मरीजों तक ले जाने का मंसूबा है। इस पेशरफ्त से बिलखुसूस उन मरीजों को बड़ी राहत मिली है जो अब तक गुर्दों के इलाज के लिए श्रीनगर या दीगर बड़े शहरों का रुख करते थे। मकामी लोगों का कहना है कि जम्मू व कश्मीर हुकूमत की जानिब से टंगमर्ग जैसे दूर उफ्तादा इलाके में इस सहूलियत का क़याम एक काबिल तारीफ कदम है। हमें इससे पहले श्रीनगर जाना पड़ता था, जो हमारे लिए बहुत दूर का सफर था। और कोई गरीब होता है जिसके पास पैसा कुछ नहीं होता है, गाड़ी भी वह टाइम पे नहीं होती है, तो इससे हमें फ़ायदा ही होगा। जब हमारे इलाके में टंगमर्ग में ये फैसिलिटी मिलेगी हमको, तो हमें इससे फ़ायदा ही मिलेगा। और हम खुश हैं, आने वाले समय में भी और भी इससे अच्छी काम होगी और हम इससे उम्मीद रखेंगे, ये हमारे लिए फ़ायदा है। मकामी लोगों के मुताबिक इस इक़दाम से खास तौर पर गरीब और दूर दराज बस्तियों से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों को फ़ायदा होगा, जो इलाज के लिए कई मीलों की मसाफत तय करने पर मजबूर थे। इलाके के चंद मरीजों के अहल खाना ने बताया कि डायलिसिस जैसी महंगी और बार बार दरकार सहूलियत गांव के करीब दस्तयाब होना उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये अस्पताल अब न सिर्फ इलाज का मरकज बन रहा है, बल्कि सेहत के शोबे में एतमाद की एक नई बुनियाद भी रख रहा है, जिसका बरसों से शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था। टंगमर्ग जो है गेटवे ऑफ गुलमर्ग इसको कहते हैं, यहाँ पे काफी रश रहता है, टूरिस्ट्स का भी और लोकल्स का भी। काफी डेंसली पॉपुलेटेड टाउन है ये, और यहाँ पे अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद बेहतरी होती है तो ये खुशी की बात है और लोग इसका फायदा उठाएंगे और लोगों के लिए जो है एक राहत की सांस मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट मजीद ऐसे स्टेप्स उठाएगी जिससे यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद डेवलप होगा, और वो ना सिर्फ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए फायदा होगा, बल्कि जो यहाँ पे टूरिस्ट है उनके लिए भी यहाँ पे फायदा ही फायदा होगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ये मरकज जम्मू व कश्मीर, खास तौर पर वादी कश्मीर के उन इलाकों के लिए अहम है जहां सेहत की सहूलियात अब तक महदूद थीं। तरबियत याफ्ता टेक्नीशियंस, मुनासिब मशीनरी और मुस्तकिल मॉनिटरिंग की बदौलत मरीजों को वो सहूलतें दस्तयाब हो रही हैं जो पहले उनके गुमा से भी बाहर थीं। इंतजामिया के मुताबिक जल्द ही नए वार्ड की तामीर से अस्पताल की सलाहियत में भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। यहाँ के लोगों की भी बहुत ही देरीने मांग थी और यहाँ ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी। हमने पहले दिन में ही 8 लोगों को रजिस्टर किया है और हमें उम्मीद है और भी लोग जो ज़रूरतमंद है तो दूसरी जगहों पे जाते हैं डायलिसिस के लिए, वो यहाँ पे आएंगे। कम से कम हम अभी तो दिन में हम 2 पेशेंट्स कर रहे हैं एक सेशन में, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में हम सेशंस बढ़ा के
कम से कम 4 पेशेंट्स पर डे करेंगे। टंगमर्ग की पहाड़ियों के दामन में जब सेहत की रोशनी उतरती है तो वो सिर्फ मरीज के जिस्म को नहीं, उसके पूरे खानदान के दिल को सुकून देती है। एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर जब सैकड़ों जिंदगियां आसान बना दे तो वो सिर्फ एक तिब्बी सहूलियत नहीं बल्कि रियासती पॉलिसी के इंसान दोस्त चेहरे का अक्स बन जाता है। उधमपुर के गांव थलवारा और चाई में स्ट्रॉबेरी की काश्त एक नई ज़रूरी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। किसान न सिर्फ रवायती फसलों को तर्क करके स्ट्रॉबेरी की जानिब रागिब हो रहे हैं बल्कि सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों ने मकामी किसानों को न सिर्फ मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया है बल्कि उन्हें खुद रोजगार का जरिया भी फराहम किया है। आइए चलते हैं इस ज़राअती इनकलाब की जड़ों तक। उधमपुर के थलोरा गांव के विनोद शर्मा ने 2021 में महदूद पैमाने पर स्ट्रॉबेरी उगाने का आगाज किया, लेकिन आज वो 9 कनाल जमीन पर कामयाब काश्तकारी कर रहे हैं जहां से उन्हें जबरदस्त मुनाफा हासिल हो रहा है। हुकूमत की स्कीमों के तहत उन्हें फी कनाल 13,000 की सब्सिडी मिली जिसकी मजमूई रकम 1,17,000 बनती है। न सिर्फ माली मदद बल्कि पैक हाउस, बोरवेल और नेट शील्ड जैसी बुनियादी सहूलियतें भी फराहम की गईं। डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। 13,000 पर कनाल सब्सिडी मिलती है इसकी। तो इस बार मैंने 9 कनाल लगाई, 1,17,000 सब्सिडी मिली मेरे को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए पानी की सुविधा। तो पानी भी दिया मेरे को डिपार्टमेंट ने, बोरवेल दिया हुआ है। तो उसके बाद एक पैक हाउस दिया हुआ है। काफ़ी सारा एक पक्षियों के लिए, पक्षी ज़्यादा उसको स्ट्रॉबेरी को तंग करते थे, खाते थे, तो उसके लिए नेट भी दिया डिपार्टमेंट ने। चाई गांव के रशपाल सिंह की कहानी भी कुछ कम नहीं। खुश्क मौसम की वजह से फसल के खराब होने का खतरा था, लेकिन हालिया बारिशों ने स्ट्रॉबेरी के पौधों को नई जान दी। सिर्फ 2 कनाल जमीन पर काश्त के बावजूद रशपाल को इस सीजन में फी 200 ग्राम पैकेट के 35 से 45 तक के नरख मिले, जो पिछले साल के 15 से 20 के निस्बत कई गुना ज्यादा हैं। इस अचानक मुनाफे ने किसानों में नई तवानाई भर दी है। अच्छा फ्रूट है, साइज भी ठीक है, फ्रूट पहले से भी अच्छा है। ये फ्रूट होता है देसी गोबर पे ही, तो हमने देसी 3-4 ट्राली गोबर भी डाला था और अच्छा फ्रूट चल रहा है। अभी मिल रहा है हमें, समझ लो कि 200 ग्राम पैकिंग होती है इसकी पैकेट की। ये 35 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये पर डे का रेट रहता है मंडी का, लेकिन अच्छा चल रहा है। हुकूमती स्कीमों ने न सिर्फ फसल की नौयत बदली है बल्कि किसानों की सोच में भी इनकलाब बर्पा किया है। विनोद शर्मा और रशपाल सिंह जैसे किसान अब खुद कफील हैं और नौजवानों को भी यही पैगाम दे रहे हैं कि रोजगार तलाश करने के बजाय खुद रोजगार की राह अपनाएं। ज़राई शोबे में नई टेक्नोलॉजी, हुकूमती मावनत और मुनाफा बख्श मौके ने उधमपुर को एक स्ट्रॉबेरी हब बना दिया है, जहां हर दाना कामयाबी की दास्तान सुनाता है। काम हम घर का ही करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फसल का काम, खेती का ही काम करते हैं, स्ट्रॉबेरी लगाते हैं कई सालों से, बस इसका ही काम काज करते हैं खेती बाड़ी में। बाकी सब्जी वगैरह लगाते हैं, बरसात के दिनों में सब्जी, अब इन दिनों में स्ट्रॉबेरी, गेहूँ वगैरह जो होता है खेत में। गवर्नमेंट अच्छी मदद देती है, सब्सिडी समय पर दे देती है, जो इसके पेट है वो समय पर दे देते हैं। पहाड़ों के दामन में उगती सुर्ख स्ट्रॉबेरी अब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि उम्मीद, खुद मुख्तारी और खुशहाली की अलामत बन चुकी है। उधमपुर के किसान इस ज़रूरी बेदारी के नकीब हैं।
जिन्होंने अपनी मेहनत और सरकारी मदद को मिलाकर जमीन से सोना उगाया। अगर यही सफर जारी रहा तो जम्मू व कश्मीर सिर्फ कुदरती हुस्न नहीं बल्कि ज़राअती तरक्की का भी दूसरा नाम बन जाएगा। श्रीनगर के मसरूफ तरीन बाजार और तिजारती मरकज लाल चौक के नज़दीक अमीरा कदल के नज़दीक एक दिलकश लकड़ी का पैदल पुल तामीर किया जा रहा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ये अहम हिस्सा शहरी आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के साथ साथ शहर की जमालियात और सकाफती विरसे को उजागर करने का जरिया भी बन रहा है। अमीरा कदल का यह नया रूप जहां मकामी कारोबार को नई जिंदगी दे सकता है, वहीं सयाहती सरगर्मियों के लिए भी एक ताज़ा कशिश बन सकता है। इस सिलसिले में पेश है ये रिपोर्ट। लाल चौक के नजदीक अमीरा कदल के साथ तामीर होने वाला नया लकड़ी का पुल एक पैदल राहगुजर होगा जो जहलिम के ऊपर एक खूबसूरत मंजर फराहम करेगा। पुराने सुतूनों को मजबूत बनाकर लकड़ी का वॉकवे तैयार किया जा रहा है जिसके दोनों तरफ छोटे क्यूसिक भी कायम किए जाएंगे जहां मकामी फनकार और दुकानदार अपनी अशिया पेश कर सकेंगे। ये ब्रिज जो बन रहा है, हम गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं कि बहुत बढ़िया ब्रिज बन रहा है। यहाँ जो है जाम होता है, गाड़ियाँ यहाँ जाम लगती हैं, यहाँ लोगों को परेशानी होती है, तो ये पटरी वाले जो हैं ये भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और बड़ा फ़ायदा होगा, आवाम को बहुत फ़ायदा होगा इसका। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त तेजी से जारी है और हुक्काम के मुताबिक तामीर का 60% काम मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पुल को साल के वस्त तक आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये नया पैदल पुल शहर के इस मसरूफ तरीन इलाके में राहगीरों के लिए न सिर्फ आसानी फराहम करेगा बल्कि जहलम के किनारे शहरियों को एक नया समाजी और सकाफती मकाम भी मुहैया करेगा। बहुत अच्छा हो रहा है, इससे यहाँ पर टूरिज़्म बढ़ेगा, काम बढ़ेगा और हालात में सुधार आएगा। सबके लिए अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे जो फैमिली है उनके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हम बेरोजगारी नहीं चाहते, हम रोजगार चाहते हैं। अमीरा कदल के साथ ये लकड़ी का पुल गोनीखंड जैसे पुराने और मसरूफ बाजारों को एक नया रुख दे सकता है। पैदल आमदोरफ्त बढ़ने से छोटी ताजरों और दुकानदारों को फायदा होगा और शहर में सयाहत को भी फरोग मिलने की तवक्का है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये पहल श्रीनगर के दिल में एक मुतहरिक और खूबसूरत तब्दीली की अलामत बन रही है। डेफिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रैफिक की कंजेशन जो आज की डेट में ब्रिज पे है, इससे जो है इस ब्रिज के स्टार्ट होने से, इस ब्रिज के चालू होने से उस कंजेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। और जो मेरे ख्याल से जो स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पे हैं उस ब्रिज में है, उनको भी इस ब्रिज से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो मिल सकता है। तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन सकता है अगर उस हिसाब से गवर्नमेंट उसको डेवलप करेगी ताकि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बने, तो यकीन मैं कह सकता हूँ कि इससे लाल चौक का फुटफॉल भी जो है वो बढ़ सकता है। अमीरा कदल के किनारे तामीर होने वाला ये नया पैदल पुल जहां शहरियों के लिए सहूलियत और सुकून का रास्ता है, वहीं ये श्रीनगर की बदलती शनाख्त की एक खूबसूरत झलक भी है। एक ऐसा कदम जो जदीद सहूलियात और रवायती हुस्न को साथ लेकर चल रहा है। पहाड़ी और सरहदी जिला पुंछ में महकमा समाजी बहबूद की जानिब से माजूर अफराद के लिए एक खसूसी कैंप का इनेकाद किया गया जिसका मकसद ऐसे अफराद को मसनूई अज़ा और दीगर मावनालात फराहम करना था जो जिस्मानी माजूरी के बाइस रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं। इस कैंप के तहत न सिर्फ मुस्तक़ीन की जिस्मानी पैमाइश की गई बल्कि उनकी ज़रूरतों के मुताबिक इमदादी सामान की फराहमी के लिए फहरिस्त भी तैयार की गई। ये इक़दाम हुकूमत हिंद की APID स्कीम का हिस्सा है जो माजूर अफराद को खुद मुख्तार और बावकार जिंदगी गुजारने में मदद के लिए शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
पूंछ के इस मेडिकल कैंप में माजूर अफराद की एक बड़ी तादाद सुबह से ही जमा होने लगी थी। मुख्तलिफ उम्र, मुख्तलिफ पस मंजर और मुख्तलिफ मुश्किलात रखने वाले इन अफराद की आंखों में एक ही उम्मीद थी कि शायद आज उनकी जिंदगी को सहारा देने वाला कोई आला, कोई सहूलियत उन्हें मयस्सर आ जाए। महकमा समाजी बहबूद की टीम ने हर फर्द की जिस्मानी साख्त, माजूरी की नौइयत और रोजमर्रा जरूरियात के मुताबिक मुकम्मल मुआयना किया। ये मुआयना इस बात को यकीनी बनाने के लिए था कि हर शख्स को वही आला मिले जो उसकी हालत और जरूरत से मुताबिकत रखता हो। आज यहाँ तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस में एक आलमिका कंपनी की तरफ से यहाँ पर एक मेजरमेंट प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए साइकिल के या किसी को बैसाखी की ज़रूरत है या जिस किस्म की भी कोई औजार जिनके टांग नहीं हैं, बाजू नहीं हैं, उनकी मेजरमेंट हो रही है। और उसके बाद कुछ देर के बाद ये लोग जो है यहाँ पर ये सामान देंगे। मैं मरकज़ी हुकूमत का और रियासती हुकूमत का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ADIP स्कीम के तहत दिए जाने वाले आलात में व्हील चेयर्स, वॉकिंग स्टिक्स, हियरिंग एड्स और मसनूई बाजू या टांगे शामिल हैं। इस कैंप के मुंतजमीन का कहना था कि ऐसे कैंप सिर्फ इमदाद का जरिया नहीं बल्कि इन अफराद को माशरे का फाल रुकन बनाने का रास्ता है। इनका कहना था कि जिस्मानी माजूरी किसी की सलाहियत या जज्बे को महदूद नहीं कर सकती। अगर सहूलियात, हमदर्दी और मौका फराहम किया जाए तो हर फर्द अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकता है। हम डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर के मशकूर हैं कि जिन्होंने ये इस साल दूसरी बार कैंप लगाया है और इस कैंप में तकरीबन पहले भी 100 आदमी को फ़ायदा हुआ है। आज भी मुझे लगता है कि 150 प्लस लोगों को फ़ायदा होगा और मुफ्त जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैं मीडिया वाला का भी और डी साहब का, उनकी क़यादत में ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं सोशल वेलफेयर अफसर को और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर को मुबारक देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो होने चाहिए और गरीब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। कैंप में शरीक मुस्तहिकीन ने इस पहल पर खुशी का इजहार किया और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कई अफराद ने बताया कि उन्हें बरसों से ऐसी किसी सहूलियत का इंतजार था। कुछ ने अपने तजुर्बात बयां करते हुए कहा कि ये इमदादी आलात न सिर्फ उनकी नक्लो हरकत का बेहतर जरिया है बल्कि उनके एतमाद और खुददारी में भी इजाफा करेंगे। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा हमें लोगों की एक सहूलत है, क्योंकि आज एक बुजुर्ग कानों की मशीन लेने के लिए या व्हील चेयर लेने के लिए किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि जितने भी लोग ज़्यादा आ सकते हैं माजूर लोग, तो वो आएँ, अपनी असेसमेंट करवाएं और उनको वो सामान भी प्रोवाइड किया जाए जो जो उनको ज़रूरत है। पूंछ के इस कैंप ने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो पायदार तब्दीली लाई जा सकती है। माजूरी कोई कमजोरी नहीं, असल कमजोरी तब होती है जब मुआशरा सहूलियत देने के बजाय नजरअंदाज कर दे। लेकिन जब इदारे, हुकूमतें और इंसान मिलकर चलें तो न सिर्फ जिस्म को सहारा मिलता है बल्कि रूह को भी नई परवाज मिलती है। कश्मीर की पहचान डल झील जो सयाहत की रूह समझी जाती है, हालिया दिनों एक बार फिर अफसोसनाक वाक़े की गवाह बनी जब एक कश्ती उलटने से एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा। इससे कबल भी सयाहों की एक कश्ती झील की लहरों की नज़र हुई, ताहम खुशकिस्मती से सबको बचा लिया गया। इन्हीं वाक़ात के तनाजुर में रियासती डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और सयाहती पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक जामिया हिफाजती मश्क का इनेकाद किया ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात से बचा जा सके और सयाहों को एक महफूज माहौल फराहम किया जा सके। डल झील में मुनक्किदा इस हिफाजती मश्क का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम न था।
SRDF के गोताखोरों और टूरिज्म पुलिस ने कश्ती उलटने के फर्जी मंजरनामे पर अमल करते हुए फौरी इमदाद, डूबने वालों की तलाश और पानी में जान बचाने की महारतों का अमली मुजाहिरा किया। अमले ने लाइफ जैकेट्स का दुरुस्त इस्तेमाल, जख्मियों को कश्ती में मुंतकिल करने और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मराहिल भी दिखाए। आज हमारी मॉक ड्रिल है रिगार्डिंग बोट कैप्साइजिंग। इसमें हम ये पब्लिकली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वाइल जब बोट कैप्साइज होती है यहाँ पे तो कैसे उसको रेस्क्यू किया जाता है। इसके बगैर हमारा 2-4 इक्विपमेंट है यहाँ पे, जैसे कि रूप गन है, उससे कैसे हम यहाँ पे वाटर में रेस्क्यू करते हैं। और ये है हमारे ना आर्टिफिशियल फ्लोटिंग एड्स, वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालिया हादसात ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि सयाहों की बड़ी तादाद झील का रुख करती है, लेकिन एहतियाती तदाबीर अक्सर नजरअंदाज होती हैं। अहलकारों का कहना है कि कश्ती बानों को तरबियत दी जा रही है, लाइफ जैकेट्स की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है और हर कश्ती की हालत की जांच भी अमल में लाई जा रही है। सयाहों को भी आगाही दी जा रही है कि वो कश्ती में बैठने से पहले हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। आपने देखा था 4-5 दिन पहले जो है एक बोट कैप्साइज हुई थी, जिसमें जो है एक नौजवान की जो है मौत वाक़या हुई थी। उस सिलसिले में हमारी जो है 2-3 टीम्स जो है डल लेक के अराउंड में यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो है 24/7 जो है यहीं पे रहती है। लेकिन कुछ अगर खुदा न करे कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ पे हमारी टीम कैसे रेस्पॉन्ड, और लोगों को भी हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी कहीं पे कोई एडवाइजरी आ जाए किसी भी IMD से या यहाँ पे लोकल जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जो है उस टाइम जो है अपने आप को थोड़ा बहुत जो है दूर ही रहा जाए, क्योंकि ये शिकारा वाला जो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइम जो है डल में ज्यादा इधर उधर ना घूमे। टूरिज्म पुलिस के मुताबिक झील में अब किसी भी कश्ती को बगैर लाइफ जैकेट्स के चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मश्क के दौरान अवाम, खासकर नौजवानों ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई। अहलकारों का कहना था कि ये सिर्फ एक तरबियत नहीं बल्कि एक पैगाम है कि कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए एहतियात शर्त अव्वल है। पहला पर्पस जो सबसे इम्पोर्टेंट है to polish the skills of our forces and to see our preparedness. नंबर 2, एक अवेयरनेस लोगों में डालने के लिए, खासतौर पे सर्विस प्रोवाइडर्स या जो हमारे टूरिस्ट आते हैं या जो हमारे लोकल्स हैं, उनमें डूज एंड डोंट्स की अवेयरनेस के लिए इस ड्रिल को किया जा रहा है। ये एक रूटीन प्रोसीजर है और ये रूटीन एक तरीका है जो बार बार ड्रिल की जाती है, ट्रेनिंग्स की जाती हैं, बाकी चीज़ें की जाती हैं। इससे हमें अपनी कमियों का भी पता चलता है और लोगों में भी अवेयरनेस होती है और हम उसको और पॉलिश करते हैं स्किल्स को अपनी नफरी की। डल झील की सतह पर बिखरा हुआ सुकून अक्सर इसके नीचे छुपी आजमाइशियों से बेखबर होता है, लेकिन जब मौजें बफरती हैं तो लम्हों की गफलत जिंदगियां निगल लेती हैं। इस मश्क ने न सिर्फ हुक्काम की संजीदगी को जाहिर किया बल्कि अवाम को भी ये बावर कराया कि हिफाजत सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, एक इज्तिमाई फर्ज है। अगर हम कुदरती खूबसूरती को महफूज रखना चाहते हैं तो पहले खुद को महफूज बनाना होगा। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आप सबको आज का शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।